आज के मुख्य समाचार। एशियन मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में बस्तर के खिलाड़ियों ने दिखाया जौहर। मेडल प्राप्त कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ जोरदार स्वागत। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सली स्मारक को किया गया ध्वस्त। मेटानार में नक्सलियों द्वारा बनाया गया था यह स्मारक। धर्मपुरा स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों ने उत्साहपूर्वक मनाई प्रेमचंद जयंती। प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर द्वारा विभिन्न स्कूलों में आयोजित हो रहे हैं कार्यक्रम। आधार कार्ड शिविर का लाभ ले रहे ग्रामीण जन। 2 की जगह अब 3 दिन होगा शिविर का आयोजन। और शहर में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप, खासकर नेत्र रोग, आई फ्लू के बढ़ते मामले। बच्चों में देखा जा रहा है सबसे ज्यादा असर। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूनाइटेड वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन जापान एशिया के तत्वावधान में 21 से 23 जुलाई तक त्यागराजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नई दिल्ली में आयोजित म्यूथाई चैंपियनशिप में बस्तर के 9 खिलाड़ी भारत देश के लिए खेलते हुए 6 गोल्ड मेडल एवं 3 सिल्वर मेडल प्राप्त कर ले आए। मेडल प्राप्त कर लौटे खिलाड़ियों का बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में आतिशबाजी, ढोल और फूलों का हार पहनाकर मुंह मीठा करते हुए बस्तर के खेल प्रेमी जनता और जूडो संघ के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। बालक वर्ग में पंकज मौर्य, वेदांत श्रीवास ने स्वर्ण पदक और बालिका वर्ग में शानिका मिश्रा, सोनाली कुशवाहा, सुप्रभा नाग और गीताक्षी श्रीवास ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं एलेक्स कुमार, सुरभि यादव, तमन्ना कश्यप ने सिल्वर पदक पर कब्जा जमाया। सभी खिलाड़ी कोच अब्दुल मोइन, नवीन कुमार, मकसूदा, सुमन राव के नेतृत्व में भाग लेकर बस्तर टीम का लोहा पूरे देश में मनवाया और बस्तर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। इस म्यूथाई चैंपियनशिप में भारत के अलावा 8 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। क्लब के तरफ से टीम लेके गया था दिल्ली में, जहाँ की त्यागराज स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे एशियन मार्शल आर्ट के अंतर्गत जो म्यूथाई कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, उसके हमारे बच्चे 9 बच्चे गए थे, जिनमें 9 बच्चे में से 6 बच्चे गोल्ड और 3 बच्चे सिल्वर प्राप्त किए हैं। ये जो गेम्स था, ये 3 दिवसीय गेम था और 21, 22, 23 3 दिन गेम्स था, जिसके अंतर्गत हमारे बच्चे बहुत मेहनत किए और उनके मेहनत से उन्होंने 6 गोल्ड और 3 सिल्वर प्राप्त किए। मैं वेदांत श्रीवास हूँ, जगदलपुर बस्तर से। हम टोटल 9 खिलाड़ी गए थे बस्तर से। हम 9 खिलाड़ी गए थे बस्तर से, जिसमें से 6 गोल्ड और 3 सिल्वर बस्तर को प्राप्त हुए हैं। हम दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हमारा मैच हुआ था म्यूथाई बॉक्सिंग में, और इसका पूरा श्रेय हमारे कोच अब्दुल मोइन सर, नवीन सर, शैलेंद्र सर, सुमन मैम, मकसूदा मैम को जाता है पूरा श्रेय। हम निर्मल विद्यालय से हैं। मेरा नाम सोनाली कुशवाहा है और मैं जगदलपुर से हूँ। तो हम लोग दिल्ली गए थे त्यागराज स्टेडियम में म्यूथाई खेलने। हम लोग टोटल 6 गोल्ड मारे हैं और हमारे कोच है अब्दुल मोइन सर, मकसूदा मैम, सुमन दीदी, शैलेंद्र सर। अब और वो हमको बहुत ट्रेनिंग करवाई है, तो उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे गोल्ड मेडल आए और यहाँ तक हम पहुँच पाए। इसमें मैं सोनाली कुशवाहा मैं लाई हूँ, वेदांत श्रीवास, नैनी और एक सुरभि यादव और सानिका मिश्रा। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर सहित पूरे प्रदेश भर में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप फैला हुआ है। खासकर आंखों से संबंधित कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू, जिसकी चपेट में छोटे बच्चे जल्दी आ रहे हैं। वैसे तो यह बीमारी मौसमी है, लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। खासकर स्कूली बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड हैं। इस बीमारी के कारण आंखों का लालपन, आंखों में सूजन, आंखों में दर्द बना रहता है। वैसे यह कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। इस बीमारी के बचाव के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता थॉमस और उनके सहयोगी डॉक्टर भासिता साहू ने जानकारी देते हुए कहा कि यह बीमारी आंखों को देखने से नहीं फैलती, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से फैलती है। यह बीमारी छोटे स्कूली बच्चों में ज्यादा संक्रामक होती है। अभी बारिश के मौसम में आई फ्लू, जो नॉर्मल भाषा में इसको हम लोग आँख आना बोलते हैं, अभी ये जनरली इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस है। ये नॉर्मली जैसे स्प्रेड होता है, अपन अगर किसी को आँख आया है तो रुमाल, किसी का टॉवल या उसका ग्लासेस या उसका पैंट शेयर नहीं करना है, क्योंकि आई फ्लू कॉन्टेक्ट से फैलता है, देखने से नहीं होता है।
जनरली इसका ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब अपने आप ठीक होने वाला बीमारी है। इसको दवाई देते हैं, उसमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप रहता है और जो नॉर्मली दिन में 3 से 4 बार यूज़ करना है। और ये जनरली एक फैमिली में अगर किसी को आया है तो दूसरे को भी आता है तो उस आई ड्रॉप को यूज़ नहीं करना है, दूसरा आप आई ड्रॉप लेके यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली बरसात में होता है आई फ्लू। इसके लिए हमने एक कमेटी गठित किया है जिसमें आई डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज के और महारानी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। अगर किसी को भी कोई परेशानी होती है तो उनका मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर से डायरेक्टली मिल के आप आँख दिखाइए। ये अभी मतलब किन लोगों को ज़्यादा इफेक्टेड कर रही है अभी है? नॉर्मली स्कूल गोइंग बच्चे कॉमन हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल में एक बच्चे को हुआ तो दूसरे बच्चे को स्प्रेड होता है, क्योंकि कांटेक्ट उन लोग शेयर करते हैं, पेन हो या टिफिन है, कुछ भी चीज़ शेयर करने की वजह से बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में जिला प्रशासन द्वारा UIDAI और चिप्स के सहयोग से वीर सावरकर भवन में 26 और 27 जुलाई को 2 दिवसीय आधार शिविर का आयोजन किया गया था। परंतु शिविर में अपने आधार कार्ड सुधारने और बनवाने पहुंच रहे लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा इनकी आवश्यकता के अनुसार यह शिविर एक दिन और बढ़ाकर 28 जुलाई तक कर दिया गया है। शिविर में जिले के सभी विकासखंड के लोग पहुंचकर आधार कार्ड से संबंधित कार्य, संशोधन और नवीन कार्ड का जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। सुबह से ही शिविर में आधार कार्ड बनाने के लिए आमजन उमड़ पड़े हैं। शाम तक लगभग 1800 से अधिक का टोकन जारी कर आधार कार्ड से संबंधित कार्यों का संपादन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा 16 काउंटर बनाए गए थे। इसमें सबसे अधिक स्कूली बच्चों ने अपना आधार बनाने के लिए रजिस्टर किया। कलेक्टर विजय दयाराम के निरीक्षण कर बड़ी संख्या में आधार कार्ड से संबंधित कार्य के निराकरण के लिए पहुंचे व्यक्तियों को देखकर काउंटर की संख्या बढ़ाने और बच्चों और वृद्धजनों के लिए अलग अलग काउंटर बनाने के निर्देश दिए। आधार शिविर में जिले के अंदरूनी इलाकों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपने आधार कार्ड में कमोबेशी दूर करवाया या नया आधार कार्ड बनाया। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से कलेक्टर ने बातचीत की और दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर UIDAI और चिप्स के अधिकारियों ने प्रशासन द्वारा दी गई सुविधा के लिए आभार व्यक्त कर सराहना की। उन्होंने कहा कि बस्तर में इस प्रकार का ये दूसरा आयोजन है जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित हुए हैं। जी, मेरा नाम सैयद सईद खादरी है। मैं सहायक प्रबंधक हूँ आधार क्षेत्रीय कार्यालय में, आधार क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में। हमने ये 2 दिन का जो आधार शिविर का जो आयोजन किया है, इसमें तकरीबन हमने है ना 400 के ऊपर ऐसे है ना जो हमारे पास में कल ऐसे केसेस आए थे, जो 26 तारीख को जो केसेस आए थे कि जिनके आधार कार्ड है ना बनाए हुए थे लेकिन उनको कुछ कारणवश नहीं मिल पाए, क्योंकि ये जो एरिया है तो ये ट्राइबल एरिया की वजह से ना उनको है ना पोस्ट से मिला नहीं होगा या कोई भी कारणवश से उनको नहीं मिल पाया। तो हमने ऐसे केसेस को है ना इनके आधार कार्ड प्रिंट निकाल के उनको दिया है हमने। और आज सुबह से भी तकरीबन है ना 100 के ऊपर केसेस जो है तो जिनका हमने आधार प्रिंट करके दिया है, उनका अलग अलग तरीके से उनको ढूंढ के करके है ना हमने है ना रेसिडेंट तक के है ना आधार कार्ड पहुंचाया है। कुछ केसेस जो है तो वो अभी और है ना देखना शुरू है, हमारी टीम देख रही है, तो उनका भी हम आधार कार्ड है ना निकाल के देंगे। और जैसे जैसे हमारे पास में केसेस आते हैं तो हम है ना ये शिविर का, मैं जो अपनी जनता से यही बोलूँगा जो बस्तर में है और जो अलग अलग इलाकों में है, ये शिविर का भरपूर फायदा उठाए। से यहाँ आए थे। शिविर का कल पहला दिन था। कल पहले दिन जो रिस्पांस मिला और जैसे आधार के संबंध में जो समस्याएं थी वो दूर हुई। लगभग 1500 कल हम लोगों ने आधार बना दिया है या अपडेशन कर दिया है या सुधार कर दिया है। उसे देखते हुए माननीय कलेक्टर साहब के आदेश पर ये शिविर एक दिन और बढ़ाया जा रहा है। कल की डेट में 1500 से ज़्यादा लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे नया आधार बनाना, अपडेट करना, जिनकी समस्याएं थी उनको सुधारना, वो सब किया गया। उसके अलावा
जिनकी आधार जो नहीं मिल पा रहे, गुम गए थे, उनको नया प्रिंट करके देने का भी काम यहाँ पे किया जा रहा है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की ओर से बहुत अच्छा सुविधा प्रदान किया है। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे आधार आपको एड्रेस अपडेट कराना है, तो वो भटकते रहते हैं, तो एड्रेस अपडेट कराने के लिए भी यहाँ पे जो गैजेटेड ऑफिसर्स है वो बैठे हुए हैं, यहीं पे तुरंत साइन कर रहे हैं और उसके बेस पे उनका आधार अपडेट होते जा रहा है। जो आधार अपडेट के लिए जो UIDAI का रूल है, जिसमें मिनिमम चार्जेस लिखा रहता है, जो पर्ची में भी प्रिंट होके आ रही है, उस प्रिंट के बेस पे आधार ऑपरेटर चार्ज कर रहे हैं। सभी से नहीं ले रहे हैं, जो अगर जैसे क्रिटिकल केसेस है उस केसेस में नहीं ले रहा है, लेकिन जो नॉर्मल चार्जेस जो UIDAI के द्वारा तय किया गया है वही चार्ज लिया जा रहा है। ये जो शिविर है, इसमें UIDAI, चिप्स और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के सहयोग से ये शिविर लगाया गया है। पहले ये शिविर 2 दिन के लिए था, 26 और 27 जुलाई के लिए, क्योंकि कल जैसे कि 1500 से ज़्यादा लोग थे और आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने इसको 1 दिन और एक्सटेंड किया है, जो कि अब 28 तारीख तक के लिए रहेगा। कल शाम तक यहाँ पे और शिविर चलेगा। प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर द्वारा 26 जुलाई 2023 को धर्मपुरा के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक शाला यानी सेजेस में विद्यार्थियों के लिए प्रेमचंद का साहित्य और भारतीय समाज विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाषण प्रतियोगिता में वेदवती, सोनाली ठाकुर, पुस्तिका साहू, संगीता मौर्य, मनीषा कश्यप, ऋचा चक्रवर्ती, सुमरन नाग, प्रिया श्रीवास, प्रिया सेठिया, जया सेठिया और पूनम बघेल ने भाग लिया। वहीं प्रथम पुरस्कार जया सेठिया, द्वितीय पूनम बघेल और तृतीय पुरस्कार संगीता मौर्य को और अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार, प्रमाण पत्र प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर के संरक्षक, वरिष्ठ रंगकर्मी और आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक M.A. रहीम और संस्था की प्राचार्य माधुरी कुशवाहा के हाथों दिए गए। इस आयोजन में संस्था के शिक्षिकाओं यास्मीन N, पूर्णिमा देहारी, अर्चना और अन्य सभी शिक्षकगण तथा स्टाफ का बेहतरीन योगदान रहा। प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर की ओर से M.A. रहीम, मदन आचार्य, जगदीश चंद्र दास, प्रकाश चंद्र जोशी, खुदेजा खान और डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आकस्मिक निधि और कलेक्टर दर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें सेवा से अलग करने संबंधी शासन के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 26 जुलाई को पीड़ित सभी कर्मचारी विकास खंड शिक्षाधिकारी मानसिंह भारद्वाज के समक्ष जगदलपुर ब्लॉक में विभिन्न पदों पर पदस्थ रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। जिला शिक्षाधिकारी और शासन के आदेश के अनुपालन में बस्तर जिले के विभिन्न विभागीय कार्यालयों में कार्यरत आकस्मिक निधि और कलेक्टर के 276 भृत्यों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसी वर्ष मार्च माह में सेवा से अलग कर दिया गया था। प्रभावित कर्मचारियों ने शासन के इस फैसले को हाईकोर्ट में देते हुए न्याय की अपील की थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में खुशी व्याप्त है। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. मतदाता जागरूकता शिविर में ईवीएम और वीवीपैट मशीन के प्रति जागरूकता के तहत जिला कार्यालय में स्थापित प्रदर्शन केंद्र में गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने प्रतीकात्मक वोट दिया और वोट देने के बाद सेल्फी जोन में सेल्फी भी ली। इस अवसर पर कलेक्टर श्री विजय दयाराम भी मौजूद रहे। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय के मार्गदर्शन में विधानसभा निर्वाचन 2023 में 100% मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कराने मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मतदाताओं को ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन तथा मतदान केंद्र में मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए कलेक्ट्रेट और सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई है। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केंद्र में मतदाताओं को वोटिंग मशीन का बटन दबाकर वोट डालने का प्रयोग करवाया जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम का प्रचार प्रसार हो रहा है। गौरतलब है कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप अंतर्गत
समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन के संबंध में जन सामान्य को जानकारी दी जा रही है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के लिए तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है। इस पर्ची पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया जाता है उनका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। यह पर्ची वीवीपैट के स्क्रीन पर वोटर को 7 सेकंड तक दिखने के तुरंत पश्चात वीवीपैट के बॉक्स में कटकर गिर जाती है। सुरक्षा बल द्वारा नक्सल पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में जिला नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। गौरतलब है कि नारायणपुर जिले के अंतर्गत डीआरजी, बस्त फाइटर और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु कैंप आंकाबेड़ा से मेटानार, कलमानार और आसपास के क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी। वहीं थाना कुकड़ झोर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मेटनार में नक्सलियों द्वारा स्मारक बनाया गया था, जिसे गुरुवार को सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए इस नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई डीआरजी, बस्त फाइटर और छत्तीसगढ़ संयुक्त बल की 6वीं वाहिनी की संयुक्त टीम द्वारा की गई। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज कैंप आकाबेड़ा से डीआरजी, बस्तर फाइटर एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु कोकानार, मेटानार और कलमानार आदि क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी और उक्त सुरक्षा बलों के द्वारा जो है दौरान सर्चिंग और गश्त के जो है ग्राम मेटानार में नक्सलियों द्वारा निर्मित नक्सली स्मारक मिला, जिसे मौके पर जो है सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए जो है ध्वस्त किया गया है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल से कुछ ही दूरी पर एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा के तौर पर ट्रक के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए। बुधवार की रात करीब 8 बजे के लगभग 2 ट्रक गीदम रोड से डिमरापाल की ओर जा रही थी। तभी अचानक डिमरापाल मेडिकल कॉलेज से कुछ दूर पहले अशोका लेलैंड के पास दोनों ट्रक एक साथ निकलने के चक्कर में एक ट्रक डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क पर पलट गई। घटना के तत्काल बाद परपा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो मार्ग को अवरुद्ध होने से पहले ही स्टाफ की तैनाती करते हुए मार्ग को जाम होने से बचा लिया। साथ ही दूसरे वाहन फंस ना जाए, इसीलिए सुरक्षा के तौर पर बैरिकेड्स भी तुरंत लगा दिए। बस्तर जिले में विगत 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सभी नदी नाले उफान पर है। सड़क मार्ग भी कीचड़ से सने हुए हैं। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में कच्ची सड़कों की हालत खराब है, लेकिन वहीं चित्रकूट, तीरथगढ़, तामड़ा घूमर और अन्य जलप्रपातों में जलधारा की तेज गति गर्जना करते हुए आगे बढ़ रही है। शहर में भी लगातार बारिश हो रही है। इंद्रावती नदी में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो एक चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उसे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण तटीय उड़ीसा के ऊपर स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण तटीय उड़ीसा के पास पहुंचने की संभावना है, जिसकी वजह से बस्तर समेत प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा अथवा गरज चमक होने की संभावना बनी हुई है। नारायणपुर जिले समेत छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में मानसून की दिशा में बदलाव आया है। इसके कारण 24 घंटे तक लगातार बारिश की संभावना है। 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर, दुर्ग सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीजापुर और नारायणपुर सहित 8 जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुर्ग संभाग में धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और बस्तर संभाग सहित लगभग 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मानसून की स्थिति में बदलाव के कारण कहीं कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। इसीलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। एशियन मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में बस्तर के खिलाड़ियों ने दिखाया जौहर। मेडल प्राप्त कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ जोरदार स्वागत। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सली स्मारक को किया गया ध्वस्त।
मेटानार में नक्सलियों द्वारा बनाया गया था यह स्मारक। धर्मपुरा स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों ने उत्साहपूर्वक मनाई प्रेमचंद जयंती। प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर द्वारा विभिन्न स्कूलों में आयोजित हो रहे हैं कार्यक्रम। आधार कार्ड शिविर का लाभ ले रहे ग्रामीण जन। 2 की जगह अब 3 दिन होगा शिविर का आयोजन। और शहर में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप, खासकर नेत्र रोग, आई फ्लू के बढ़ते मामले, बच्चों में देखा जा रहा है सबसे ज्यादा असर। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.